बच्चों, सर्वनाम के चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर हम लोग उसी तरह से शुरू करेंगे कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रश्न करने वाले सर्वनाम कौन कौन है ये आपको पता है, जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ आदि जो ऐसे शब्द हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। बाहर कौन खड़ा है, तो कौन। तुम क्या लाए हो, क्या। ऐसे जो शब्द हैं वे प्रश्न का बोध करते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आइए संबंध। देखिए, संबंध जो है अकेले नहीं होता है, संबंध एक का संबंध दूसरे के साथ होता है, उसी को संबंध कहते हैं। तो यहां भी जो है जहां दो, उसी तरह से लेते हैं हम, जिस सर्वनाम शब्द से दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित होता है या संबंध का बोध होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए दो सर्वनाम किस तरह से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए यहां जो है दो सर्वनाम शब्द हैं, जिसकी और उसकी। जिसकी लाठी है, उसकी भैंस होगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहां देखिए जैसा और वैसा दो सर्वनाम शब्द हैं, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये देखिए यहां दो उपवाक्य है, एक चीज का ध्यान रखिए, जिसकी लाठी, ये यहां हो गया एक। अब यहां इस तरह से दो वाक्य होते हैं, ठीक है, तो हम एक को कहते हैं प्रधान और दूसरे को कहते हैं आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, माने इसके बिना वो अधूरा है। अगर किसी एक को बोलेंगे जैसा बोओगे, इसका क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ निकला। अगर कहेंगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये पूरा अर्थ दे रहा है। जिसकी लाठी, इतना बोलने से क्या हुआ, ठीक है। अगर कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो जिसकी के साथ उसकी का होना निहायत जरूरी है। यहाँ जैसा के साथ वैसा का होना निहायत जरूरी है, तभी यहाँ अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ये दोनों सर्वनाम जो है एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। अब ये अंतिम भेद है बच्चों। निज का मतलब होता है अपना, तो यहां वक्ता जो है अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे कि देखिए, स्वयं, मैं स्वयं यह काम कर लूंगा। अपने आप, वह अपने आप चली जाएगी। खुद, वह खुद विद्यालय चला जाएगा। तो ऐसे जो शब्द हैं जो वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको सर्वनाम समझने में यह वीडियो बहुत ही सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।